हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी सारी वीडियोस आपको दे दी गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल से प्लेलिस्ट बना होगा एक बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से, उसको पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि यह काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें करा दिए गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जो कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही पूछ लिया जाता है। पहले तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा तो केवल पूछेगा कि ऑर्गल डायग्राम क्या होता है, या D1 का ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करिए, ऐसे पूछ लेगा। अगर शॉर्ट लॉन्ग में पूछता है, यानी 20 मार्क्स का पूछता है, तो उसमें क्या पूछ लेगा कि ऑर्गल डायग्राम क्या होते हैं, D1 के ऑर्गल डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और D9 के भी ड्रॉ कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। तो किसी टाइप से क्वेश्चन अगर दे आपको ऑर्गल डायग्राम से, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्गल डायग्राम क्या होता है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मैं केमिस्ट्री के बाद मैथ की इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाली हूँ। सो इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए सभी क्लासेस की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। सो चलिए चलते हैं कि ऑर्गल डायग्राम क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए, ऑर्गल डायग्राम समझिए। ऑर्गल डायग्राम वो डायग्राम होता है जिससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल के या अलाउडेड स्पिन के ट्रांजिशन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्गल डायग्राम। यही सिंपल सी ऑर्गल डायग्राम की डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर लिखना है एग्जाम में, थोड़ा लॉन्ग में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, समझने के लिए आप लोग समझ गए हैं, अब एग्जाम में कैसे लिखना है उसको देखिए। ऑर्गल डायग्राम आर particularly useful in the interpretation of spin allowed electronic transition of tetrahedral and high spin octahedral complex। वही जो मैंने अभी बताया कि ऑर्गल डायग्राम पर्टिकुलरली यूजफुल किसके लिए होता है, इंटरप्रिटेशन के लिए। किस इंटरप्रिटेशन के लिए, टेट्राहेड्रल एंड हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल स्पिन अलाउडेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इंटरप्रिटेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल जो ऑर्गल डायग्राम है वो पर्टिकुलरली ये यूज़ किया जाता है। अब देखिए, द स्पिन अलाउडेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट, यानी कि जो स्पिन अलाउडेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, यानी कि अब देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्पिन अलाउडेड क्या होता है, तो अभी मैं सब समझाऊंगी, बस आप लोग एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए, देन मैं सब समझाती हूँ। तो देखिए, द स्पिन अलाउडेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर बिटवीन द टू एनर्जीज स्टेट, यानी कि जो स्पिन अलाउडेड ट्रांजिशन होता है वो टू एनर्जीज के बीच में अकर करेंगे, यानी कि टू एनर्जीज के बीच में रिप्रेजेंट होंगी, दैट हैव सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जिसका क्या होगा, एनर्जी स्टेट का जो मल्टीप्लिसिटी होगा वो सेम होगा। इन ऑर्गल डायग्राम, किसी भी ऑर्गल डायग्राम में, फॉर अ गिवेन मेटल आयन, जो कि ये गिवेन मेटल आयन हो, जो कि ये दिया गया हो हमारे मेटल आयन सोर्स, वो दिखाते हैं द चेंज इन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स यानी इलेक्ट्रॉन। इन वो क्या दिखाते हैं, मेटल आयन, जो दिया गया मेटल आयन है वो हमेशा क्या दिखाता है, इंडिविजुअल स्टेट में एनर्जी चेंजेस को वो शो करता है। अब देखिए, विथ चेंज इन लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि ये इसके साथ साथ क्या चेंज करता है, वो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को भी ये दिखाता है, जो कि ये लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जब चेंज होता है तो उसको भी ये शो करता है। ऑर्गल डायग्राम आर क्वालिटेटिव इन नेचर। अब क्वालिटेटिव इन नेचर, ऑर्गल डायग्राम कैसा होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। तो देखिए, स्पिन अलाउडेड किसे कहते हैं, तो स्पिन अलाउडेड यानी कि जो नो चेंज इन स्पिन डायरेक्शन, यानी स्पिन के डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो, यानी कि कोई भी ट्रांजिशन वो ऐसा हो, मतलब स्पिन एक ही हो, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में, इसे क्या कहेंगे, स्पिन अलाउडेड ट्रांजिशन। अब ऐसा ट्रांजिशन, इसको क्या कहेंगे, स्पिन अलाउडेड ट्रांजिशन नहीं कहेंगे। केवल जब किसी सबसेल में ऐसे ट्रांजिशन हो तो उसे क्या कहते हैं, स्पिन अलाउडेड ट्रांजिशन। ये याद कर लीजिए।
देखिए आई होप आप सभी को ऑर्गल डायग्राम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि यह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D1 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम क्या करते हैं, D1 मेटल आयन को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। सो चलिए चलते हैं। द ग्राउंड स्टेट टर्म, जो ग्राउंड स्टेट की टर्म होती है फॉर फ्री मेटल आयन के लिए ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन इज 2D। क्या होता है, ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए फ्री मेटल का जो D1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2D के स्टेट में होता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड के प्रेजेंस में 2D टर्म स्प्लिट अप टू फॉर्म न्यू ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट टर्म। तो जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिगेंड की स्ट्रेंथ में जो हमारा 2D टर्म यानी कि 2B टर्म होता है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज लेवल में। द न्यू ग्राउंड स्टेट टर्म इज ट्रिपलेट डीजेनरेट। जो न्यू ग्राउंड स्टेट होगा, जो हमारा ये D2D जो स्प्लिट हुआ है उससे क्या होगा, एक ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगा, एक एक्साइटेड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट होगा वो कैसा होगा, वो ट्रिपलेट डीजेनरेट होगा, यानी कि उसमें 3 क्या होंगे, सबसेल होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, वो भी ये तीनों डीजेनरेट होंगे, यानी कि सेम एनर्जी को कंटेन करेंगे, लगभग सेम एनर्जी को कंटेन करते हैं विद द कॉन्फ़िगरेशन। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G1 EG0 and can be degenerate is 2T2G. The new excited state term is doubly degenerate, और जो excited state होगा वो कैसा होगा, doubly degenerate होगा with the configuration T2G0 and EG1 होगा and can be degenerate is 2EG. दिस टर्म कैन बी ए रिप्रेजेंट एज फॉलोज। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है अभी आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी आप लोगों को क्लियर मैं कर दूंगी डायग्राम के थ्रू। ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हुए तो चलिए चलते इसके डायग्राम पे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है आपका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया था, 2T2G से। ओके, और एक्साइटेड स्टेट को किसके रिप्रेजेंट किया गया था, 2EG से। तो ग्राउंड स्टेट 2T2G ये जो था इसमें देखिए ये 2 एनर्जीज लेवल में स्प्लिट हुआ था। फर्स्ट क्या है देखिए, ये ट्रिपलेट, यानी कि इसका जो ग्राउंड स्टेट था ये कैसा था, ट्रिपलेट था, और इसका क्या था, एक्साइटेड स्टेट क्या था, डबलेट था। तो ट्रिपलेट में क्या, ट्रिपलेट को क्या नाम दिया गया, ग्राउंड स्टेट टर्म को क्या दिया गया, T2G दिया गया, और एक्साइटेड स्टेट को क्या दिया गया, EG दिया गया। और यहाँ पर देखिए T2G EG, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये जब इसको ग्राउंड स्टेट कब कहेंगे, वैसे तो इसको ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड टर्म में हो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होकर यहाँ होता तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में प्रेजेंट होता है उस वही स्टेट उसको कहते हैं। तो इसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस ग्राउंड वाले स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट 2T2G। और यहाँ EG यानी इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में, तो इसे क्या कहेंगे, 2EG एक्साइटेड स्टेट। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए आप लोग, द एनर्जी गैप बिटवीन 2T2G एंड 2EG स्टेट वेरियर्स विद द नेचर्स ऑफ लिगेंड। अब देखिए इनका एनर्जी गैप किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड पर डिपेंड करता है कि लिगेंड का नेचर कैसा है। वीकर द लिगेंड, अगर लिगेंड कैसा हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, लोअर विल बी ए एनर्जी गैप बिटवीन
2T2G एंड 2EG, यानी इन दोनों स्टेट के बीच में एनर्जी गैप जो होगा वो कैसा होगा, लो होगा, जब फील्ड लिगेंड फील्ड आपका क्या हो, लो हो यानी वीक हो। अब देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी गैप बिटवीन देम, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो एनर्जीज लेवल के बीच में कैसा गैप क्या होगा, हाई होगा। द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाई द ग्राउंड स्टेट, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको रखता है, ग्राउंड स्टेट को ऑक्यूपाई करता है। व्हेन जब लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब लाइट क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे इंसिडेंट यानी पड़ती है ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन, और यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के D1 कॉन्फ़िगरेशन पर जब लाइट पड़ती है, देन द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, D1 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं फ्रॉम 2T2G टू EG स्टेट में, यानी कि T2G कैसा स्टेट था, ग्राउंड स्टेट था, टू EG स्टेट कैसा था, एक्साइटेड स्टेट, तो यही से यहाँ ग्राउंड से एक्साइटेड हो जाती है। देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेड, और ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम क्या कहेंगे, एज। देखिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि पहले तो एक्साइटेड स्टेट, देन ये यहाँ से ग्राउंड स्टेट से, देखिए ये जो लाइन लगी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ग्राउंड से एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। एज द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे स्ट्रेंथ लिगेंड की इंक्रीज होगी वैसे वैसे एनर्जी गैप भी क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन में बी ए सो इज, ऑर्गल डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल का कैसे शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ये लाइन कैसी हो जाएगी, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ये एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर 2D का ऑर्गल डायग्राम है तो यहाँ से शो करेंगे, ये स्प्लिट किस में हो जाएगा, दो स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा, T2G एंड EG। T2G जो है ये आपका कैसा है, T2G कैसा है, ये लोअर स्टेट है यानी कि ये ग्राउंड टर्म है, और EG कैसा है, ये एक्साइटेड टर्म है यानी कि एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यही है कैसा ऑर्गल डायग्राम किसका, D1 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल डायग्राम यही है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका D1 ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D1 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कंप्लीट होता है। अब एक तो ये ऑक्टाहेड्रल का इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टेट्राहेड्रल का उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल का ज़्यादा टाइम्स पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो भी मैं करा दे रही हूँ। आप लोग दोनों तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल तैयार हो गया है तो टेट्राहेड्रल जरूर ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि सेम वही थियरी लिखना है, बस टेट्राहेड्रल की जगह पर ऑक्टाहेड्रल और स्पिन जो थोड़ा ट्रांजिशन है उसको चेंज करना है बस। तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। देखिए इन tetrahedral complex the degenerate d orbital split into a lower energy। अब देखिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वो भी स्प्लिट हो जाएगा 2 एनर्जीज लेवल में। लोअर एनर्जी को हम इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिटल एंड हायर एनर्जी ये स्टेट को हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल्स। दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्यूपाई एनी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इन absorption light electron get excited from each two orbital to one
ऑफ द T2 ऑर्बिटल। जब यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। किससे, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, इसमें ग्राउंड E है और एक्साइटेड T2 ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। यहाँ से देखिए ये ऑर्बिटल्स हैं आपके, ये ग्राउंड स्टेट टर्म है क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट टर्म में प्रेजेंट है। ग्राउंड स्टेट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, E से डिनोट करते हैं, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट को T2 से डिनोट करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन दिखाया गया है कि ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। इसको 2T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे E से रिप्रेजेंट करेंगे, देन यहाँ पर ये ट्रांजिशन हो जाएगा। तो आगे देखिए, द मेटल आयन ऑफ D1 कॉन्फिगरेशनल इज 2D एंड इट स्प्लिट इनटू अ लोअर एनर्जी 2E। ये किस में हो जाएगा, लोअर एनर्जी 2E एंड हायर एनर्जी 2T2 स्टेट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा D1 कॉन्फिगरेशन। देयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 2E to 2T2. There is only one electronic transition E to T2 रिप्रेजेंटेड, इससे रिप्रेजेंट करेंगे ये। देयर फॉर ओनली वन ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड इन ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, केवल एक ही ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड मिलेगा देयर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के ऑब्जर्व करने के बाद। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 टेट्राहेड्रल। अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है D1 टेट्राहेड्रल का, उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यही है आपका कॉम्प्लेक्स इज द इनवर्स ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है वो किसके इनवर्स हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर एनर्जी 2D है, यहाँ पर देखिए स्प्लिट किस में हो जाएगा, 2 में। अब इसमें देखिए टेट्राहेड्रल में लोअर एनर्जी स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, E से, और यहाँ पर देखिए 2 यानी दूसरे स्टेट में है तो यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो 2 का मतलब क्या है, ये दूसरे स्टेट में है, ये कैसरे स्टेट में है, दूसरे, तो वही है E। और इसको हायर स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 से, और किसरे स्टेट में है, दूसरे में है, तो दूसरे में रिप्रेजेंट कर देंगे। लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही, यही है ऑर्गल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या तो D1 का पूछ लिया जाता है या तो D9 का पूछ लिया जाता है। तो D9 वाला मैं कल की क्लास में करा दूंगी क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो अगर मैं आज कराने बैठूंगी तो। सो इतना ही आज की लेक्चर में। कल की लेक्चर में हम D9 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम पढ़ेंगे। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये कल की लेक्चर भी आपको देखना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।